यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज से आगाज हो गया है और आज दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी जितने भी हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, सारे परीक्षार्थी हैं, इंटरमीडिएट के सब स्टूडेंट हैं और ये सब परीक्षा देकर अब राजकीय इंटर कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं। और देख सकते हैं भारी संख्या में जो छात्र हैं वो बाहर आ रहे हैं। आज का हिंदी का पहला पेपर हुआ है। तमाम तरीके के छात्रों में नर्वस भी छात्र रहे हैं, छात्र कॉन्फिडेंट भी रहे हैं। उन्हीं तमाम छात्रों से बात भी कर लेंगे कि आखिर ये पेपर जो रहा है ये कैसा रहा है। आज जो पेपर रहा है ये कैसा रहा? बढ़िया रहा सर, बढ़िया। कैसा है? टफ था, इजी था? इजी था, बहुत इजी था। जो क्या टाइमिंग कम थी, बस पेपर इजी था। जो कितनी टाइमिंग थी? टाइमिंग 3.5 घंटे। थोड़ा लेट पेपर मिला, थोड़ा लेट पेपर मिला था। पेपर थोड़ा लेट मिला था। पेपर लेट मिला। जो तैयारी करके आए थे उस तैयारी के हिसाब से पेपर सरल था क्या? हाँ, उसका इजी पेपर था, इजी पेपर था, इजी पेपर था। क्या कह रहे हैं? जो पढ़ा था वो भी आया, जो नहीं पढ़ा वो भी आया। जो नहीं पढ़ा था वो भी आया। फिर उसे कैसे सॉल्व किया? उसे आराम से शांति से सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, जो पिछली बार जैसे जो परीक्षाएं भरी हैं इंटर की, उनके सॉल्व और अनसॉल्व आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, उसको अगर देखें तो इस बार का पेपर उसकी अपेक्षा कैसा था? उसकी अपेक्षा नॉर्मल था और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पिछली बार का पेपर टफ था या फिर इस बार का? नहीं, टफ नहीं था कोई, लेकिन उसके जो सेट्स थे उनमें पहले वाले सरल थे, फिर बाद में कठिन थे। इसमें भी हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन अभी हमारे पास तो एक ही सेट मिला है। जब एग्जाम देने आए थे तो थोड़ा बहुत नर्वस थे कि नहीं थे? नर्वस तो थे ही, उसके बाद पेपर देखने के बाद आसानी लगी। अच्छा, पेपर में जैसे कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, उसमें पेपर लीक हो गए थे, तो इस बात का कोई डर लग रहा था कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कोई? नहीं, यूपी का नहीं। एक बार सीबीएसई का हो जाएगा, लेकिन यूपी का नहीं होगा। यूपी बोर्ड का नहीं, मतलब सारी तैयारी थी, पेपर सभी लोगों के अच्छे हुए। हाँ, पेपर अच्छे हुए सबके, बस थोड़ा लास्ट में निबंध छूट गए थे, बाकी पेपर बहुत अच्छा आया था। मतलब टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंतर रहा, वरना आती सारी चीजें थी। टाइमिंग का सही था, बस टाइमिंग थोड़ा छूट गया था, बस वही। तो देखिए, टाइमिंग की वजह से एग्जाम में कुछ सवाल बच्चों के छूट गए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंटर की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा का जो पहला पेपर आज हिंदी का आयोजित हो रहा था वो काफी इजी था। तमाम बच्चे थे। आप लोग परीक्षा देकर आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सारे क्वेश्चन करके आए बिल्कुल, और जो नहीं आया बगल वाले सोच लिया। अगर हम बात करें तो तकरीबन इस पेपर में कितने नंबर आने चाहिए? नंबर बस लास्ट में है लगाना छोड़ के आए हैं, बाकी 99 तो शायद। हिंदी में 99 नहीं आएंगे, कम से कम 70 नंबर आ जाए। नंबर का पेपर करके आए हैं, 85 नंबर तो आएंगे। तो देखिए, फिलहाल जो परीक्षार्थी देकर बाहर निकले हैं, यूपी बोर्ड का पहला हिंदी का पेपर था। दूसरी पाली में ये इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा था और जो परीक्षार्थी बाहर निकले हैं उनका कहना है कि परीक्षा का जो पेपर पल आया था वो काफी आसान था। पिछली बार की अगर अपेक्षा की जाए, जो इन्होंने सॉल्व और अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए थे, उसको देखते हुए, उसको नजर में बनाए रखते हुए इन्होंने देखा है कि इस बार का जो पेपर आया है वो काफी आसान रहा है। छात्राओं में जो छात्र यहाँ से स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, उनमें उत्साह भी नजर आ रहा है और खुशी भी दिखाई दे रही है। फिलहाल परीक्षा देने से पहले तमाम छात्र यहाँ पर नर्वस भी थे, लेकिन जिस तरीके से हाई स्कूल का परीक्षा का जो हिंदी का पेपर था वो भी आसान आया था और इंटरमीडिएट के जो परीक्षार्थी बाहर निकले उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो इंटरमीडिएट का जो हिंदी का एग्जाम आज हुआ है, पेपर था, वो भी आसान था, उसमें कोई भी कठिन नहीं था। कुछ सवाल भले ही छूट गए हो समय के अभाव में, लेकिन अमूमन सारे सवालों के जवाब छात्रों को पहले से ही मालूम थे। यानी कि कोर्स में जो सिलेबस में जो भी चीजें थी वो इस परीक्षा में आई हुई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।